वेल दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही कमाल के होंगे। दोस्तों फाइनली मैंने देख लिया है फिल्म गंगा दा गुड़ी और उसका फर्स्ट शो देख के आया हूं और आपके सामने अभी रिव्यू कर रहा हूं। अगर आप जाने वाले हैं देखने तो रुकिए, ठहरिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि फिल्म देखना है या नहीं देखना है। परफॉर्मेंस की बात करूंगा, एक्टिंग की बात करूंगा, डायरेक्शन की बात करूंगा, स्क्रीन प्ले और मेन इस फिल्म का जो फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर नया है चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे पुनीत राजकुमार जी की, मतलब लेट पुनीत राजकुमार जी। पुनीत राजकुमार जी एक ऐसे पावर स्टार एक्टर थे हमारे कर्नाटक या कन्नड़ा इंडस्ट्री के, जिनके फादर ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। कहते हैं कि इनके फादर ने जिस तरीके से ग्रो किया इस इंडस्ट्री को, और उन्हीं के कदमों में चलने के बाद में पुनीत राजकुमार जी ने आज जितना भी कुछ कमाया है इस दुनिया में वो है प्यार। वो रियल में अगर देखा जाए तो केवल वो सिनेमा या स्क्रीन के हीरो नहीं थे, वो रियल लाइफ में हीरो थे। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। तो डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फिल्म को डायरेक्ट किया है अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा देखिए प्रोफेशनली बताएं तो ये पहले से ये खुद फोटोग्राफर है। एक्चुअली तो ये इंजीनियर है, लेकिन ये फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और ये फोटोग्राफी में इनको कई बड़े अवार्ड्स मिले हुए हैं दोस्तों। तो इनकी बात करें तो ये और पुनीत राजकुमार जी ने दोनों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया था, और ये इन दोनों लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जिस तरीके से अगर ड्रीम प्रोजेक्ट था तो आप फिल्म देखेंगे तो आप सत्य कह रहा हूं मैं कि इट्स अमेजिंग, इट्स नाइस वाइल्ड ग्राफ फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी। ऐसी वाइल्ड ग्राफ फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी मैंने आज तक किसी भी हिंदी, इंग्लिश या किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म में मैंने नहीं देखी है। इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है, इतना बढ़िया स्क्रीन प्ले है, इतना बेहतरीन तरीके से उसको फोटोग्राफी को किया गया है। जिस तरीके से वो नेशनल अवार्ड वो पा चुके हैं मिस्टर अमोघ वर्षा, जो डायरेक्टर भी हैं और साथ में यहाँ पे पुनीत राजकुमार के साथ लीड एक्टर भी हैं। तो सेम वैसे वही दिखाया है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन से कैमरे और कैसे क्या क्या यूज़ किया है, बट इनके इंस्ट्रूमेंट आपको जब फिल्म में देखेंगे, जब बड़ी स्क्रीन पे जब देखेंगे, वो प्रेजेंटेशन, वो सिनेमेटोग्राफी, आपकी हवा टाइट हो जाएगी, गूज बम्स आ जाएंगे जब वो कैमरा चलता है और बड़ी से बड़ी दूर से दूर चीज़ों के जिस तरीके से वो अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और जिस तरीके से बारीकी से आपको दिखाएगा, वो एक्सपीरियंस आप उसको थिएटर में ही ले पाएंगे। अब बात करते हैं पावर स्टार पुनीत राजकुमार जी। पुनीत राजकुमार सबसे पहले मैं ये बता दूं, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये फिल्म एक डॉक्यू ड्रामा है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्री ड्रामा कह सकते हैं इसको, कि ये कर्नाटक की वो वाइल्ड लाइफ को दिखाती है जो ऐसी वाइल्ड लाइफ है जिसके बारे में बहुत लोग इंडिया में नहीं जानते हैं, भारत में बहुत लोग नहीं जानते कि कर्नाटक में इतना वाइल्ड लाइफ है, इतना ज़्यादा वहाँ पे है कि लोग दुनिया दूसरे देशों में भागते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। लेकिन इस फिल्म में एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया है और पकड़ा है और उसको इसमें प्रेजेंट किया है, जो कि काबिले तारीफ है। डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल का डायरेक्शन किया गया है। और एक्टिंग की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री भी है, साथ में ये हमारा ड्रामा भी है। तो इसमें सिंपल मैं कह सकता हूँ कि पुनीत राजकुमार जी ने जिस लेवल का इसमें एक्ट किया है, एक्ट की बात करूं या जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं, आप मतलब आप कहीं भी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपको एंगेज करेगी ये, आपको कहीं भी बीच में गैप आएगा ही नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे इसके स्क्रीन्स चेंज होते हैं ना, वैसे वैसे एक ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। मैं तो बोलता हूँ जिनकी आंखें कमज़ोर है, अगर वो देखने चले जाएँ तो उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। इतनी तो ग्रीनरी इस फिल्म में दिखाई गई है, इतनी ग्रीनरी तो मैं कभी सोचता भी नहीं था। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, हिंदी व्यूअर हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी इस लेवल का ग्रीनरी मैंने इस फिल्म में देखा है। ऐसा ग्रीनरी मैंने कहीं पे देखा होगा इंडियन कोई अलग फिल्म में, चाहे वो जंगल की ही क्यों ना हो। ग्रीनरी का मतलब कि एक ऐसी ग्रीनरी जो बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों ऐसी ग्रीनरी कभी आपने इंडिया में किसी भी फिल्म में नहीं देखी होगी। तो ये बहुत ही कमाल का मतलब एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जो इसके करीब 2 से ढाई घंटे थे, वो एक बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि कोई 3D का शो चल रहा है जिसको मैं देख रहा हूँ और मैं बहुत गहराई से महसूस कर पा रहा हूँ। पावर स्टार पुनीत कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनका सपना था। वो फिल्म रिलीज़ होने से पहले चले गए, लेकिन उनकी सादगी और उनकी साक्षरता के बारे में मैंने बहुत सुना है, और उनके बारे में जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। पुनीत राजकुमार जी वो पावर स्टार थे जिन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना योगदान देना था वो देते थे। इनफैक्ट कि कोविड में जब कोविड हुआ तो उन्होंने कन्नड़ा का जो रिलीफ फंड था उसमें 50 लाख, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था वहाँ पे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। उसके अलावा उनके एक नहीं कम से कम 20-20 तो वृद्धा आश्रम चलते थे, गौशालाएं चलती थी, ऐसे उनकी बहुत सारी थी, स्कूल्स थे जहाँ पे वो फ्री बच्चों को शिक्षा देते थे। एक्चुअली वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनके पिताजी थे, जो अपने पिताजी से उन्होंने जो भी स्मरण किया था या उनसे जो सीखा था, उनके
पद चिन्हों पे वो चलते थे और उसी तरीके से वो सक्सेसफुल होते जा रहे थे। लेकिन दुख इस बात का है या विडंबना इस बात की कह सकते हैं कि वो 46 साल की उम्र में हम सभी को छोड़ के चले गए और ऐसे समय पे गए जब उनका करियर एकदम पीक पे था और वो स्मूथली इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और दुनिया उनको जानने की कोशिश कर रही थी और दुनिया में वो अपना डंका बजा रहे थे। अगर आज वो होते जिस मुकाम पे आज कन्नड़ा इंडस्ट्री खड़ी है, जैसी जैसी बड़ी फिल्में दे रही है, चाहे KGF 2 की बात करो, चाहे कांतारा की बात करो, चाहे हेडबूस की बात करो या कोई भी फिल्म है, चाहे भी चार्ली 777 आई थी, कितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी है ये इंडस्ट्री, ये काबिले तारीफ़ है। ये सब देख के आज उनको बहुत खुशी होती है कि जिस तरीके का पैन इंडिया बनता जा रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ में, चाहे आप तेलुगु, तमिल, बॉलीवुड, टॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री हो किसी भी स्टेट का, सबसे अच्छा मुझे जो इंडस्ट्री या सिनेमा दिखता है वो सिनेमा मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री का दिखता है। और कन्नड़ा इंडस्ट्री जिस लेवल का सिनेमा क्रिएट करता है, जो कह सकते हैं कि एक अव्वल दर्जे का है, अलग दर्जे का है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि वो ऐसी स्टोरीज़ को लेके आता है जो कि आप देखेंगे तो आप उसमें घुस जाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी कांतारा उसकी देखी जब लास्ट में, तो मेरे कह सकते हैं कि गूस बम्स एक नहीं 1000 बार थे। ऐसा क्लाइमेक्स मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा था। उससे पहले मैंने KGF 2 देखी, चार्ली 777 देखी, इतना इमोशन वहाँ पे। मतलब मैं अगर बात करूँ तो यार हर फिल्म एक इस लेवल से बना रही इस समय कन्नड़ा इंडस्ट्री, जो कि देखने लायक है और जो कि जितनी तारीफ़ करी जाए मेरे हिसाब से कम है। पावर स्टार पुनीत राजकुमार जी अगर आज होते तो उनको इतनी खुशी मिलती ये सब देख के, जो वो चाहते थे या जो उनका सपना था वो धीमे धीमे कन्नड़ा इंडस्ट्री को उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर चुका है जहाँ से अब 2 कदम है, जहाँ से वो अपने आगे की कदम बढ़ा के सीधे हावी हो सकता है अपनी इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब पे। उनके डायरेक्टर सब हमारे बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं उनके साथ काम करते हैं, चाहे उनके एक्टर्स की बात करूँ वो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में आने वाले हैं। दोस्तों जो एक्सपीरियंस किया है ये फिल्म देखने के बाद में, वो मेरे लिए एक अविश्वसनीय था। एक कह सकते हैं कि मैं पहले ये सोच के जा रहा था कि यार ये डॉक्यू ड्रामा फिल्म है तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री निकलेगी जैसा हम डिस्कवरी पे देखते आए हैं डॉक्यूमेंट्रीज़। लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था जो देख के आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, खुली की खुली रहेंगी। मैं हिंदी व्यूवर हूँ, इनफैक्ट मैं इनकी जो भी इनका रीजनल लैंग्वेज है, कन्नड़ा नेटिव लैंग्वेज है, मैं उसमें देख के आया हूँ। और जिस तरीके से ये फिल्म को बनाया गया है, इसका सिनेमेटोग्राफी बनाया गया है, वो बहुत ही कमाल का है दोस्तों। उन्होंने अपनी आखिरी बातचीत जो पुनीत राजकुमार जी से हुई थी वो वहाँ पे शेयर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि पुनीत राजकुमार जी ने उनको जो आखिरी मैसेज किया था वो उन्होंने बताया था कि इस फिल्म के ट्रेलर में या टीज़र में जब भी लॉन्च किया जाएगा तो उसमें पावर स्टार पुनीत कुमार से पावर स्टार को हटा दिया जाए। और यही दर्शाता है कि पुनीत राजकुमार जी कितने साधारण और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, जो अपने नाम के आगे किसी भी ऐसे नाम को जोड़ना पसंद नहीं करते थे जो लोग उनकी कहते हैं कि जिस तरीके का वो रोल या एक्ट करते थे उसके लिए उनको जोड़ा जाता था। तो ये बात सुन के मुझे बहुत अचंभा भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि जैसा मैं सुनते आया हूँ पुनीत राजकुमार जी के बारे में, वो वाकई में वो ऐसे थे, वो कर्नाटक के भगवान थे। उनके आज भी कम से कम नहीं तो 1000 से 15,000 लोग हैं जो उनके पैसों पर आज भी अपने जीवन यापन करते हैं, चाहे वो फ्री फीस पे पढ़ाई कर रहे हो या उनके स्कूल्स में हो या वृद्धाश्रम जो उनके चलते हैं उसमें लोग रह रहे हैं। मतलब कि बहुत सारी ज़िंदगियां हैं जो उन्होंने बनाई हैं और बचाई हैं। तो इस बात को मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। मैं चाहूँ तो इसको बहुत लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन ये फिल्म की अभी बात करूँ तो इट्स अ मास्टरपीस, एपिक, माइंड ब्लोइंग। एक टाइम आपको जरूर जाना चाहिए इस फिल्म को देखने के लिए और 100% आप सेटिस्फाई होकर निकलेंगे। और अप्पू मतलब कि पुनीत राजकुमार जी की एक आखिरी स्माइल देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, जो एंड में इसमें दिखाई देती है फिल्म में, जो इसका क्लाइमेक्स है वहाँ पे, उसको देख के जब आप आएंगे तो आपके जीवन में वैसा ही चेहरा आपको पुनीत राजकुमार जी का आपके जहन में, आपके दिल में रहेगा। और मुझे वो स्माइल बहुत अच्छी लगी दोस्तों, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ा और आया, आपके सामने रिव्यू मैंने दे दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं बातचीत करूँगा, आने वाली कोई भी वीडियो होगी तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा। अभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर अच्छा लगे। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए दोस्तों टाटा।